ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के माँ सीता के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं के निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 25 नवंबर सन 2025। मासिक मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज विवाह पंचमी मनाई जाएगी। आज श्री राम जानकी विवाह दिवस मनाया जाएगा। आज नाग पंचमी दक्षिण भारत के अंदर मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:54 से सायंकाल 4:14 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़े मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:34 से दोपहर 1:34 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, महादेव कहते हैं कि खराब समय के सामने झुकना नहीं है। क्या महाराज? खराब समय के सामने झुकना नहीं है। बस उस नेगेटिव टाइम से, खराब समय से सीख लेनी है और उस सीख को ग्रहण करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सफलता आगे आपका इंतजार कर रही है। खुद को रिलैक्स रखकर जीवन के हर काम को करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। क्या महाराज? हर दिन एक नया अवसर है खुद में सुधार लाने का। हर दिन एक नया अवसर है खुद में सुधार लाने का और एक नई शुरुआत करने का। You have to change yourself.
यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह। सफलता के इस मंत्र को गुरु मंत्र मानकर अपना लीजिए। सफलता आपके आगे पीछे मंडराती रहेगी। बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने अंदर समाये हुए डर के पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर डर के पिंजरे में बैठे रहोगे, जीवन में, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। और जिस दिन उस डर के पिंजरे से बाहर आ जाओगे, आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने जीवन में बेहतर कर पाओगे। नई सोच के साथ रोज एक कदम आगे बढ़ाते रहो। समाधान, अनार का फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। पुष्पा जी जुड़ी हुई हैं, पुणे से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न पूछिए पुष्पा जी। पुष्पा जी प्रश्न पूछे। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, प्रश्न पूछे। जय कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा महाराज। मेरा पोता है, उसका जन्मदिन 19। हाँ, नहीं, उनका वो होटल मैनेजमेंट किया है। उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है। उसका चालू होता है, बंद पड़ता है, चालू होता है, बंद पड़ता है। चेक करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपके पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इनका जो जन्म है, आपके पोते का जो जन्म है, वो अमावस्या तिथि के ऊपर हुआ है। अमावस्या तिथि, ये अमावस्या तिथि की छाया में आपके पोते का जन्म हुआ है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर अमावस के दिन का इसका जन्म है, तो जैसे मूलों की शांति होती है, वैसे आपके पोते की अमावस की शांति करानी होगी। सूर्य चंद्रमा जब साथ बैठ जाते हैं तो अमावस का योग बन जाता है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। इस सर्प दोष के कारण इसका जीवन सर्प जैसे चलता है। कोई भी काम सीधा नहीं होता है। हर काम में कुछ ना कुछ अड़चन आती है, कुछ रुकावट आती है। जो काम आज होना है वो 4 दिन बाद होता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन या नासिक जाकर कालसर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन करा दीजिए। दूसरा जो है वो अमावस्या शांति करवा दीजिएगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करना है। कड़ा नहीं पहने तो तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करने का है। और उसके साथ तांबे के बर्तन का पानी पिलाने का है। हर साल, अभी इसका जन्मदिन निकल गया है, एक कोई भी रविवार का दिन देखकर इसके वजन के बराबर जितना इसका वेट है, उस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करा दीजिए। शनि की महादशा इसको चल रही है, बुध का अंतर है, और आगे आने वाला समय 2026 जीवन का अच्छा समय रहेगा। आपको ये 2 पूजा करवा दीजिएगा, निश्चित तौर पे इसको लाभ प्राप्त होगा। 1 सवा 6 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग करें, हनुमान जी की आराधना करें। निश्चित तौर पे जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। अनीता बाड़मेर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना है। जोर से बोलो। 30 दिसंबर 1996। और बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि है और ये बोलता भी नहीं, तो ये कब अच्छा होगा? बोलता नहीं है? हाँ। 30 दिसंबर 1996 दोपहर में 3:10। हाँ। देखो बेटा, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है वो नीच राशि का गुरु है। और दूसरा जो है वो इसके कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबे समय तक ये बीमार रहने की या मंदबुद्धि रहने की अवस्था में। एक तो सर्प दोष है, एक बार आपको उज्जैन या नासिक ले जाकर इसके सर्प दोष की शांति करानी होगी। एक दक्षिणावर्ती शंख आता है,
किसी भी पूजा शॉप पे आप बात कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो दक्षिण दिशा में खुलता हो, उस दक्षिणावर्ती शंख में प्रतिदिन पानी भर के रखो और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दो। आज भगवान के स्थान पे रख दिया, कल 24 घंटे पश्चात वो जल जो है वो विसर्जन नहीं करना है, वो जल तुलसी समेत अपने बच्चे को पिलाने का है। लगातार आपको ये उपाय करना है। रोजाना बच्चे के सिरहाने के पास एक कटोरी में 7 तरह का अनाज मिक्स करके रख देने का है और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाने का है। गुरुवार को इसके नाम से पीली चीज़ों का दान करना है। पीला खिलाना नहीं है, पीला पहनाना भी नहीं है, पीला दान करना है। जैसे चने की दाल दान कर दी, केले के फल दान कर दिए। पीला पहनाना नहीं है और पीला खिलाना भी नहीं है। एक रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करके रखो। हमें लगता है कि अगले 3 साल में जब चंद्रमा की महादशा ख़त्म होगी, मंगल की महादशा आएगी, वहाँ से जीवन में काफ़ी परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। माता रानी से आपके बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य की मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं बोला, यदि आप अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक योर सेल्फ, यदि आप अपने भाग्य का, लक का निर्माता बनना चाहते हैं, तो आपको समस्या का गुलाम बनने से बचना होगा। जो आदमी समस्या का गुलाम बन जाता है, उसका भाग्य उससे रूठ जाता है। तो सबसे पहले आपको समस्या का गुलाम बनने से बचना होगा, भाग्य स्वतः ही बन जाएगा। बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली की तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बिंदास होकर काम करो। अपने सपनों को साकार करने का दिन है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी का राज है। क्या महाराज? जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी का राज है। पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो बीत गया उससे सबक लिया और आगे बढ़ गए। सकारात्मक सोच से दिन अच्छा बना सकते हो। समाधान, लाल मसूर दाल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आज के दिन को गोल्डन डे बनाना है, आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हो, तो जो आपने कल गलतियां की थी, उन गलतियों से सबक लेना है और उन्हें आगे नहीं दोहराने का संकल्प करना है और फिर आगे बढ़ना है। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल से एफर्ट्स करते रहिए। छोटे छोटे प्रयास करते रहिए। स्मॉल एफर्ट्स करते रहिए। ये छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेहनत से कमाया धन संतोष देगा। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसके 2 तरीके हैं। कौन कौन से महाराज?
अच्छी ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा तरीका क्या है? फिर जो तकदीर से हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जो तकदीर से हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन स्वतः ही संवर जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़ी हैं सविता जी जालंधर से, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, रामदास जी। राम राम। आज मेरा बताइए, मेरी ना सेहत नहीं ठीक रहती और मैंने आँख का ऑपरेशन कराना है, मेरा ठीक हो जाएगा। इसमें ना शुगर बड़ी आ गई थी, कराने गई थी, अब मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है। और मेरी सेहत बताइए, बहुत उसका निकाह की गई, बच्चों की टेंशन ली हुई है कि सब कुछ ठीक रहे। और मैं ना अपने बच्चों का पूछा था, वो बाहर रहते तो उनका चारा और गुड़ कैसे, मतलब गाय को बिस्किट मैं खिला सकती हूँ फोटो लगा के? जी हाँ, बिल्कुल। आप बच्चों के नाम से जरूरी नहीं फोटो लगाएं, आप मन में संकल्प कर ले कि ये जो दान कर रही हूँ इसका पुण्य मेरे बच्चों को प्राप्त हो। जरूरी नहीं उनका होना, आप भी कर सकते हैं। आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में भी गुरु का अंतर है, उतरता हुआ शनि है आपका। उसके कारण जो है थोड़ा हेल्थ सेक्टर कमज़ोर रहेगा। यदि कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप वर्तमान में शनि की महादशा और गुरु का अंतर और उसमें भी जो है वो शनि का अंतर है। 26 नवंबर से 22 अप्रैल के बीच में कोई छोटा ऑपरेशन होने के योग बनते हैं। 26 यानी 2 दिन बाद से करवा लीजिए, कतई कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करने का है। और उसके साथ साथ में आपकी कुंडली वैसे अच्छी है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। और जो है 19 साल की शनि की महादशा 2028 में आपके उतरेगी और फिर बुध की महादशा शुरू होगी। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय 2028 के पश्चात में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। और शनि में गुरु आया है तो जुलाई 2025 से और फरवरी 2028 तक आपके बच्चों के जो रुके हुए काम हैं, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके जीवन का एक अच्छा समय शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पे बच्चों के जीवन में भी 2026 में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके भी सेहत में और हर चीज़ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उत्तम जी भीलवाड़ा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ सर, प्रणाम सर। आनंद करें सर जी। सर ये 2023 जनवरी में सर FIR कराई थी। एक आदमी जो मतलब हमारा प्लॉट के चक्कर में पैसा दिया था और उसने प्लॉट भी नहीं दिलवाया और लेके फरार हो गए। जब से FIR कराई सर, घर दुकान सब बंद करके चला गया। तो सर कब जो है ना ये हमारा पैसा वापस मिलेगा, पकड़ में आएगा? वो कोर्ट केस चल रहा है सर। केस किसके नाम से? सर मेरे नाम से, निशा माहेश्वरी। निशा माहेश्वरी, 12 जनवरी 72। और ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है? जी सर मेरी। देखो बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली में एक तो चंद्रमा नीच राशि का है और नीच राशि का चंद्रमा लग्न में बैठा है। ये पैसों का लेन देन, उधार, गारंटी, जमानत, ये दूसरों की पंचायतें करना, ये सब छोड़ दो। ये चीज़ें तुमको सूट नहीं करती हैं। इन सब चीज़ों से जो है वो नुकसान होगा। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना। सफ़ेद बेडशीट काम में नहीं लेना। वाइट अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनने का है। और जो है अगर सफ़ेद खाना हो तो रंग बदल दो, चावल को पुलाव में ले लो, दूध में कोई कलर वलर डाल दो, दही नहीं खाना। सोमवार को सफ़ेद चीज़ का दान करना। चांदी के 8 चंद्रमा खरीद लाना। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना और भगवान का अभिषेक करके वहीं पे छोड़ के आ जाना। सोमवार का फास्ट भी करना, कम से कम 8 सोमवार ज़रूर करना। वर्तमान में अभी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर शुरू हुआ है और शुक्र में शनि जो है वो हमें लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपका, अगले साल के अंत तक आपका पैसा आने की पूरी उम्मीद है। जो आदमी पैसा लेकर गया है वो पैसा आने की पूरी उम्मीद है। एक नींबू ले लिया करो शनिवार को, उस आदमी का नाम लिखो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, खड़े 4 टुकड़े करके बाहर जाके चारों दिशाओं में फेंक दो, इस प्रार्थना के साथ में कि जहाँ भी हो हमारा पैसा हमको वापस देवे।
है ना। तो और दूसरे उपाय के लिए आप नंबर नोट कर लो, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस पर व्हाट्सअप कर देना, उस आदमी का नाम फोटो भेज देना, उपाय बता देंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। जीवन में प्रयास सदैव करते रहना चाहिए, एफर्ट्स करते रहना चाहिए। लक्ष्य मिले या अनुभव मिले, दोनों ही अनमोल है। मन को शांत रखकर आगे बढ़ो। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जीवन साथी से विवाद से बचना होगा। समाधान, मीठा दूध और जलेबी गरीबों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है। क्या महाराज? एक महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है। औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है। आज यहां हो गया, आज वहां हो गया। और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। इसलिए क्या करें महाराज? अपने दिमाग को हमेशा महान दिमाग बनाइए, महान दिमाग बनाइए। समाधान, सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों, आज विवाह पंचमी है। आज के दिन भगवान श्री राम ने माँ सीता के साथ विवाह किया था। अतः आज की पंचमी तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक है, माँ सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक है। अतः चेतना और प्रकृति का मिलन होने से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन भगवान श्री राम माँ सीता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं श्री राम जानकी विवाह पूजा की सरल विधि। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आचमन और प्राणायाम करें। अब अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस चौकी अथवा बाजोट पर एक सफेद और एक लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाइएगा। लाल कपड़े पर चावल से ही या गेहूं से षोडश मात्र का बनाइएगा। चौकी के एक तरफ चावल और पुष्प रखकर गणेश जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित कर दीजिएगा। कलश में जल भर दीजिएगा। पंच पल्लव लगा दीजिएगा। उसके पश्चात भगवान श्री राम एवं माँ सीता का मनमोहक चित्र या प्रतिमा चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। प्रतिमा अथवा चित्र के सामने आटे से बना एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सबसे पहले पूजा का संकल्प करना है। संकल्प के पश्चात में पहले श्री गणेश जी महाराज का, फिर कलश का, फिर 9 ग्रह का, फिर 16 माताओं का, षोडश मातृका का पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, बिलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा अर्पण करनी है। अब आपको भगवान श्री राम व सीता मैया की विधि विधान से पूजन अर्चन करना है। भगवान श्री राम एवं सीता मैया की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराना है। स्नान के पश्चात वस्त्र अर्पण करने हैं। सीता मैया को रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल अर्पण करना है। श्रृंगार की 16 वस्तुओं से मां को सजाना है। 16 प्रकार के फूल, पत्तों की माला अर्पण करनी है। मेवे, सुपारी, लौंग,
मेहंदी, शीशा, कंघी, चूड़ी अर्पण करनी है। तत्पश्चात भगवान श्री राम से विधि विधान पूर्वक मां सीता का विवाह करवाना है। ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। अंत में आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना कीजिएगा। आरती के पश्चात पूजा में चढ़ाया सारा प्रसाद घर में अपने बड़ों को, ब्राह्मणों को बांट दीजिएगा। सुहागिन महिला को बुलाकर भोजन करवाइएगा। इस प्रकार आज श्री राम और सीता मैया का विवाह उत्सव आप सभी दर्शक मना सकते हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।